ठीक है। नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है ना। इसको मैंने एक बढ़िया एक चार्ट बना दिया है, इससे आपको पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इस चार्ट में मैंने टेंस के जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको लिखा है और उसके अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो भी मैंने इसमें साथ में लिखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल से। बात मत करो, पीछे बात मत करो, बात करनी तो बात जा सकते हो। ठीक है, बात मत करो यहाँ पे। देखो, सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल। इसका फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ना मैं बताया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसका जो फॉर्मेट क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है? दो तरह के सेंटेंस होते हैं। ठीक है। प्रश्न किस प्रकार से आता है? या तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ होगा, ठीक है, उसको आपको पैसिव बनाना है, या फिर पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ होगा, उसको आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। ठीक है। यानी कि अगर इस टाइप से सेंटेंस दिया होगा तो आपको ये वाला फॉर्मेट बनाना है। ठीक है। और अगर ये वाला फॉर्मेट दिया है तो आपको ये वाला फॉर्मेट पूछेंगे। ठीक है, तो उस टाइप से आपको बनाना है। ठीक है। तो जैसे कि प्रेजेंट सिंपल इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। ठीक है। अब मान लो इसका पैसिव बनाना है। ठीक है, पैसिव है वो बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट है वो आगे आ जाएगा। ठीक है। अब इज एम आर है। ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? क्रिकेट है। ठीक है, क्रिकेट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें? इज। ठीक है, एम तो आई के साथ में आती है, आर किसके साथ में आती है? एक से ज्यादा की बात होती है। तो गेम है क्रिकेट, गेम तो उसको एक ही है, वो सिंगुलर है। ठीक है, तो क्रिकेट के साथ में क्या आ जाएगा? इज। ठीक है, और इसके साथ में प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म बन जाएगी प्ले। ठीक है, और बाय और सब्जेक्ट आई। आई था। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था हमारा? आई था। अब उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रख रहे हो, ऑब्जेक्ट की जगह पे लाओगे तो उसका रूप भी चेंज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पे लाओगे तो उसका रूप क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा बताओ? बंद कर दो। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा बताओ? मैंने कल लिखवाया था आपको। ठीक है, मी क्या बनेगा? मी। ठीक है, आई का ऑब्जेक्ट बनेगा मी। ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। ठीक है, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब मान लो अगर नेगेटिव पूछा गया, क्या पूछा गया है? नेगेटिव। ठीक है, सेंटेंस आपका क्या है? नेगेटिव है। अगर सब्जेक्ट है, डू नॉट डज नॉट का यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, जब टेंस पढ़ाया तभी आपको समझाया था डू नॉट और डज नॉट। ठीक है, और डिड, इन तीनों के बारे में आपको समझाया था कि इनका यूज किस लिए होता है। अब इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अरे जिसको देखो नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट डज नॉट और डिड का यूज किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हम जानते हैं इज है, एम है, आर है, वॉच है, वर है, हैज है, हेड है। ठीक है, अब इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर भी इनका यूज क्यों किया जा रहा है? डू डज डिड का यूज क्यों किया जा रहा है? अगर मान लो कोई सेंटेंस है, ठीक है, और उसमें मेन वर्ब है, ठीक है, और वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है और इसको नेगेटिव बनाना है, ठीक है, तो वहां पे यही हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, डू डज और डिड का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब मान लो उसमें वाइज है नहीं, तो आप डायरेक्ट वाइज लगाओगे नहीं उसमें। ठीक है, या हैज या हेड या नहीं है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो उसमें आप क्या लगाओगे? डायरेक्ट तो मन से लगाओगे नहीं कि इज लगा दिया या आर लगा दिया। ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? डू डज और डिड का यूज है वो किया जाएगा। ठीक है, इनको हम डमी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? डमी। इंग्लिश में भी क्या होता है, जो तीन जो हेल्पिंग वर्ब उसको डमी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डमी हेल्पिंग वर्ब। मतलब ये कभी हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर लेती है और जरूरत पड़ने पर मेन वर्ब का भी काम कर लेती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इनका यूज कहाँ किया जाता है? नेगेटिव बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, मेन तो दो ही काम है इनका। ठीक है, डू डज और डिड का। अब यहाँ पे यूज किस लिए हुआ? नेगेटिव बनाने के लिए हुआ। ठीक है, अब हमें पता है कि ये पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, वहां पे डू डज और डिड का यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डू नॉट आ रहा है, डज नॉट आ रहा है, ठीक है, तो इसकी जगह आपको किसका यूज करना है? ईज एम आर के साथ में नॉट लगाना। ठीक है, ईज एम और आर के साथ में क्या लगाना है? नॉट लगाना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ईज लगाना, कहाँ पे एम लगाना, कहाँ पे आर लगाना? ठीक है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है? ये। अब ये ऑब्जेक्ट ही तो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब है वो आती है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट किसी को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, वर्ब है वो पूरा सेंटेंस है, बाकी का सेंटेंस है वो सब्जेक्ट को फॉलो करता है। ठीक है, देखिए आप जो एक लीडर चलता है, लीडर वो क्या चलता है? आगे चलता है। ठीक है, फिर पीछे पीछे उनका जो काफिला है वो चलता है। ठीक है, तो लीडर कभी इधर जाएगा तो वो पीछे वो जो है सारे, ठीक है, वो भी फॉलोवर सारे इधर उधर जाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? वो लीडर होता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल आया है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा जो भी है वो अगर सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, अगर मान लो सब्जेक्ट प्लूरल बन गया तब तो आएगा आर, और सब्जेक्ट सिंगुलर बन गया तो आएगा इज, और अगर सब्जेक्ट हमारा आई बन गया, ठीक है, यहाँ पे तो आएगा एम आएगा। ठीक है, और इनके साथ में लगेगा नॉट। लगेगा नॉट क्यों लगाना? क्योंकि यहाँ पे अगर डू नॉट डज नॉट का यूज हुआ है तो, ठीक है, अगर इनका यूज नहीं हुआ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ तो हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा? इज एम आर आएगा। ठीक है, और डू नॉट डज नॉट का यूज हुआ तो इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब आएगी और नॉट लगाना है, और नॉट लगाने के बाद में क्या बनाना है? थर्ड फॉर्म बनाना। ठीक है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें केवल थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब थर्ड फॉर्म तो बनानी ही है होती है। ठीक है, तो इसमें क्या बनाएंगे? फिर थर्ड फॉर्म बनाएंगे और बाय लगा के सब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, बाय लगा के सब्जेक्ट को लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बाय लगाया नहीं और डायरेक्ट सब्जेक्ट को लिख दिया, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाय लगाना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में देखो ये फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी कार्य चल रहा होता है, आईएनजी फॉर्म क्या बता दे? कोई भी कार्य चल रहा होता है, तो ये फॉर्मेट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। तो जब भी आपको ईज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखे, ठीक है, तो उसको पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को आगे ला दो और जो हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से आ जाएगी। ठीक है, और जो आईएनजी है तो हमें क्या लगाना है? बीइंग लगाना। क्या लगाना है? बीइंग, और उसके साथ में वर्ब को क्या बनाना है? थर्ड फॉर्म बनाना है, और उसके साथ में बाय लगा के सब्जेक्ट को लिखना। ठीक है, तो मान लो एक एग्जांपल लिखता हूं, ही इज राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, वो एक कहानी है वो लिख रहा है। ठीक है, तो इसका पैसिव बनाना। ठीक है, तो क्या आएगा? अ स्टोरी। ठीक है, अ स्टोरी है, अ स्टोरी के साथ में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इज एम आर में से एम तो आएगी नहीं, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अ स्टोरी सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो अ स्टोरी के साथ में क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है, फिर इसके साथ में आएगा बीइंग और
लिखने का कार्य हो रहा था, ठीक है, उसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी रिटन। फिर बाय और कौन लिख रहा था, ही लिख रहा था, ठीक है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम, तो बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो अगर ऑब्जेक्ट में हमारा हिम है, ठीक है, उसको सब्जेक्ट बनाना है तो क्या बनेगा, हिम का ही बनेगा, क्या बनेगा, हिम का ही, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, लिखवाया था। ही सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो हिम बनेगा। सी सब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो हर बनेगा, ठीक है। दे है, दे का देम बनेगा। ईट का ईट ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। यू अगर सब्जेक्ट की जगह रहे या ऑब्जेक्ट की जगह रहे, ठीक है, यू का यू रहेगा। ईट है तो ईट का ईट रहेगा। दे का देम हो जाएगा, ठीक है। बी का अस हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस है जब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें आपको क्या है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, ठीक है, थर्ड फॉर्म है वो दे रखी होती है, ठीक है। तो आपको ऐसे की ऐसे थर्ड फॉर्म है वो लिखने, लेकिन इसमें चेंज क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ला दिया सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। फिर है जब में से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, ठीक है। फिर बीन लगाना, क्या लगाना है, बीन लगा के, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में वो ऐसी कैसी आ जाएगी यहाँ पे। फिर बाय लगाना है, और जो आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो बाय के साथ में आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप में लिखना, ठीक है। ये सब्जेक्ट अब किसकी जगह आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बी सब्जेक्ट है तो बी का बी लिख दिया, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। बी का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। बी का बनेगा अस, ठीक है। अगर दे है सब्जेक्ट तो दे का बनेगा देम। अगर आई है तो मी, ठीक है। यू है तो यू ही रहेगा। ईट है तो ईट ही रहेगा। बी है तो अस बनेगा, ठीक है। सी है तो हर बनेगा, ठीक है, इस टाइप से। अगर मान लो आपका जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो है सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इस टाइप से फॉर्मेट दे रखा है तो उसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत है वो नहीं है, ठीक है। उसका पैसिव वॉइस है वो नहीं बनेगा, उसका यही आंसर होगा, ठीक है। इसका अलग से और कोई पैसिव फॉर्मेट है वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल क्या होता है, जो सामान्य भूतकाल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। डिड नॉट कब आएगा, जब आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो। और अगर अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेली आएगी, ठीक है। ठीक है, आगे देख लो। पास्ट सिंपल में क्या करना था, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट मिलेगा, ठीक है, उसको आपको वॉइस वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना, ठीक है, और बाय लगा के सब्जेक्ट को लिखना है। नेक्स्ट है पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या मिलेगा आपको, वॉइस वर्ब के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। क्या मिलेगा, वॉइस वर्ब के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आपको आईएनजी फॉर्म मिले, ठीक है, क्या मिले, जब भी आपको सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म मिले और उसका पैसिव बनाना, क्या बनाना, पैसिव बनाना, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट को लिखना है और हेल्पिंग वर्ब जो लिखी हुई है, ठीक है, उसी में से आपको आएगी, ठीक है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। और आईएनजी है तो आईएनजी का क्या बनाना है आपको, बीइंग बनाना, क्या बनाना है, बीइंग, ठीक है। और इसका फिर बनेगा थर्ड फॉर्म बनेगा, ठीक है। वर्ब का क्या बनाना है, फिर थर्ड फॉर्म और बाय लगा के सब्जेक्ट है वो लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या करना है, आपको फॉर्मेट दिया हुआ होगा सब्जेक्ट प्लस हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या दिया होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसको आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ला दिया, ठीक है। फिर हेड लिखा है तो हेड ही आएगा, ठीक है। हेड लिखा तो हेड ही आएगा। फिर आपको लगाना है बीन लगाना, क्या लगाना है, बीन, और इसके साथ में थर्ड फॉर्म ही है तो थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है। प्लस बाय लगा के जो सब्जेक्ट था, ठीक है, वो आपको वहां पे लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के लिखना है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा, ठीक है। तो उसका आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसका पैसिव है वो नहीं बनता है। नेक्स्ट है फ्यूचर सिंपल। अगर आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है और शेल विल दिया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, मतलब फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, ठीक है, उसको पैसिव बनाना है तो आपको क्या करना है, शेल विल लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और बी लगाना है, क्या लगाना है, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है, बाय लगाना और सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस है, क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है तो इसका बाद में करो। फ्यूचर कंटीन्यूअस है तो इसको आपको क्या बनाना है, शेल विल के साथ में बी लिखा हुआ होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हुई है, क्या दी हुई है। अगर शेल विल है प्लस बी है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो उसको आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसका पैसिव है वो नहीं बनेगा, ठीक है। उसका पैसिव वही सेंटेंस रहेगा, ठीक है, जैसा लिखा है वैसा का वैसा आप लिख दो, ठीक है, तो वही आंसर है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, इसका फॉर्मेट देख लो, सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, शेल विल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। और है वो ऐसा कैसा आएगा, बिन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इनके बीच में क्या लगाना है, बिन लगाना है, और ये थर्ड फॉर्म ऐसी कैसे आ जाएगी, ठीक है। प्लस बाय लगाना है और सब्जेक्ट को चेंज करना, ठीक है। मेन जो दिक्कत क्या होती है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है, ठीक है। अब वो लाना कैसे है, सब्जेक्ट की जगह आएगा तो सब्जेक्ट का रूप है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह बैठेगा तो वो सब्जेक्ट ही बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई टीचर है, ठीक है, क्लास में क्या होता है, जैसे मान लो प्रिंसिपल सर एब्सेंट है, ठीक है, तो जो सीनियर टीचर होता है, ठीक है, वो उनकी जगह बैठ जा रहा है, ठीक है, तो वो एज वाइस प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है। तो स्कूल में वाइस प्रिंसिपल भी होते हैं, ठीक है। तो क्यों होते हैं, क्योंकि मान लो कोई किसी कारण से प्रिंसिपल को काम है वो एब्सेंट है, ठीक है, तो जो वाइस प्रिंसिपल है वो सब प्रिंसिपल की चेयर पे बैठ जाएगा, ठीक है। कोई काम होगा असाइनमेंट करने होंगे तो वो खुद कर लेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो सेंटेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट की जगह बैठेगा तो सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो उसका रूप भी क्या बनेगा, सब्जेक्ट का रूप बनेगा, ठीक है। अगर मान लो हिम लिखा हुआ ऑब्जेक्ट है, अब उसको हिम को सब्जेक्ट की जगह लाके रखोगे, ठीक है, तो हिम ऐसा ऐसा तो रखोगे नहीं, उसको क्या बनाने का, हिम किसका ऑब्जेक्ट है, सब ही का ऑब्जेक्ट है, तो वो ही है वो बन जाएगा, ठीक है। अब मान लो ही है, ठीक है, अब वो वापस अगर कोई ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का रूप चेंज हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हिम ही अगर सब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो क्या बनेगा, हिम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं तो इनका ध्यान देना, ठीक है। जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख रहे हो तो ऑब्जेक्ट बनाना है उसको, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट की जगह रख रहे हो तो उसको सब्जेक्ट है वो बनाना है।
मेन गलतियां कहाँ होती है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा गलतियां होती है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, ठीक है। और बहुत सारे लड़के वो क्या है, बाय लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। तो बाय के साथ में सब्जेक्ट है वो आएगा। तो इसका फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट को इधर लिखना है और सेल विल आएगा और प्लस है और इसके साथ में बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और फिर इस सब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है। अगर आपका फॉर्मेट इस टाइप से दे रखा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट है वो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन है वो नहीं बनता है, ठीक है। अब है, मैं कुछ एग्जांपल इसके बता देता हूं, आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। देखो एक सेंटेंस है, सी इज कुकिंग फूड, ठीक है, वो खाना पका रही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, ठीक है। तो फूड तो ऑब्जेक्ट है, ये तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ये तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। फिर ईट आ जाएगा, ठीक है, ये भी सिंगुलर तो ईट आ जाएगा, ठीक है। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पे क्या आता, आ रहा था, ठीक है। अब आईएनजी फॉर्म है तो ये आ जाएगा बीइंग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बीइंग। फिर इसको थर्ड फॉर्म बनाना है, कुक्ड, फिर बाय लगाना है। अब देखो जो सी है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो सी का सी तो नहीं आएगा, ठीक है, वो रूप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, ठीक है। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फुटबॉल है वो आ जाएगा आगे, वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। देखो ही है वो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, क्या होता है कि कभी कभी सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा, हमें सब्जेक्ट किसको बनाए, ठीक है, सब्जेक्ट है वो किसको बनाए। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आप किसी को भी सब्जेक्ट है वो बना दो, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट है, आपको जिसको इच्छा है उसको सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। आपका सेंटेंस है वो सही माना जाएगा। तो मान लो एक सेंटेंस लिखता हूं, आई गेव हिम अ बुक। मैंने उसको एक किताब दी, ठीक है, मैंने उसको क्या दी, एक किताब दी, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाना है, अब पैसिव बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट क्या है, दो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब दो दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो तो वहां पे क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट होगा आपका निर्जीव, ठीक है। कैसा होगा, निर्जीव, यानी कि एक ऑब्जेक्ट आपको किसको बताएगा, वस्तु को बताएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो किसको बताएगा, पर्सन को बताएगा, ठीक है। ये किसको बताएगा, पर्सन को बताएगा, मतलब सामने वाला कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो ये बताएगा कि सामने कोई वस्तु या जानवर है, ठीक है। तो एक तो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव है वो किस टाइप से बनेगा, तो सबसे पहले किसी को भी आप सब्जेक्ट है वो बना दो, ठीक है। जैसे ही मैं हिम को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा, ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म है, क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया था कि जब सेकंड फॉर्म हो या डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लानी है, वॉज या वर्ब, ठीक है। तो ही है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वॉज आएगी, ठीक है। और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, गिवन। अब ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, अब बुक। और इसके बाद आपको लगाना है बाय, और जो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट है वो बना के लिखना है बाय मी। ठीक, तो ये कंस्ट्रक्शन बनेगा, ठीक है, पैसिव कंस्ट्रक्शन। अगर मान लो अगर इस ऑब्जेक्ट को आगे ला दो, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बना दो तो क्या बनेगा, अ बुक वाज गिवन टू हिम बाय मी। तो ये दोनों सेंटेंस है वो आपके सही है, ठीक है, दोनों सेंटेंस है वो सही माने जाएंगे, ठीक है। कोई भी आप सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। लेकिन इसमें एक नियम ये चलता है कि किसको ज्यादा एडवांटेज किसको दिया जा रहा है कि अगर आप पर्सन को सब्जेक्ट बना दो, किसको बना दो, पर्सन को, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो तो वो ज्यादा बढ़िया माना जा रहा है, ठीक है, बेस्ट माना जा रहा है।